आप राजपूत समाज की बात कर रहे हैं ना, आपको मंडल आयोग किसकी सरकार, किनकी सरकार में लागू हुई? स्वर्गीय बीपी सिंह के, विश्वनाथ प्रताप सिंह ने लागू किया। वो बड़े राजपूत थे, बड़े रजवाड़े थे। आपका जो ओबीसी रिजर्वेशन जो आपका लागू हुआ आपका विश्वविद्यालयों में, उनको कौन लागू किया? अर्जुन सिंह किए, बड़े राजपूत थे। अरे राजपूतों का तो इतिहास रहा है जो दूसरों के आन बान शान के लिए लड़ने का। राजद की जो मांग है, आरक्षण के अंदर आरक्षण की बात की गई है। आरजेडी या महागठबंधन या किसी भी कोई भी दल, कांग्रेस की भी मांग है, अभी कांग्रेस खुल के बोल रही है जो आरक्षण के अंदर ओबीसी महिलाओं को अलग से आरक्षण दिया जाए। तो उसको उस परिप्रेक्ष्य में देखिए ना आप, कैरेक्टर है, एक कैरेक्टर है, चरित्र है, जो कि जो लड़ने योग्य था वो क्षत्रिय था, चाहे कुर्मी हो, कोयड़ी हो, यादव हो, मलाह हो, ठीक है, राजपूत हो, ब्राह्मण हो, लेकिन उस वर्ड को भी एक पर्सनल जाति के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी ब्राह्मण भी पहले बोला था, जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो वो ब्राह्मण। ऐसा बिल्ली खा के 100 चूहे खा के बिल्ली हज पे चली। आप समझिए, अगर इसको इस तरह से बात को तोड़ेंगे तो कितनी बड़ी बात और कितना सांप्रदायिक तनाव वाला बात है कि नहीं? क्योंकि इसमें हज को, बिल्ली को रिलेट किया जा रहा है। तो वहां पे तो इस चीज को नहीं देखा जा रहा है, इसको देखा जा रहा है कि आप जो बहुत सारा गलत काम करके अब जो है। नमस्कार, मैं रिंकेश और आप देख रहे हैं असम न्यूज लाइव। आज हम चर्चा करेंगे उसी विषय पे जो अभी काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूं मनोज झा के उस बयान पे, मनोज झा के उस कविता पे, जिससे राजपूत सेना और कर्दी सेना को काफी मिर्ची लगी है। आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर अमित चौधरी जी। सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका असम न्यूज लाइव में। धन्यवाद। सर एक चीज बताइए, अभी मनोज झा जो राज्यसभा सांसद है, उन्होंने एक कविता पढ़ा, कविता पाठ किया, ठाकरों का कुआं। अब उससे कर्णी सेना को मिर्ची लग गई, क्या मामला है? थोड़ा सा आप इसके बारे में आप बताएं। ओम प्रकाश वाल्मीकि जो जी दलित साहित्य के बहुत बहुत बड़े नाम है, और देश के अंदर में जो अभी तक दलित साहित्य का विमर्श उभरा है, उसमें एक बेहतरीन रचना जो उनका अपनी आत्मकथा जूठन है, तो उसका उनका कविता उठाया गया है वहां से, जो मनोज झा जी ने ठाकुरों का कुआं कहा है। जी। तो ठाकुर का कुआं वर्ड कहाँ से आया, ये भी जो है प्रेमचंद द्वारा रचित एक कहानी है जिनका नाम है ठाकुर का कुआं। आप उनको जरूर पढ़े होंगे। मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई एक कहानी है जिसका शीर्षक है जी, ठाकुर का कुआं। बिल्कुल, जिसमें कि और उसके बाद 1981 में ये कविता लिखी गई। बिल्कुल कविता उन्होंने अपना जीवनी लिखा, बिल्कुल, जिसमें वो बताते थे कि किस तरह हम लोग जो है हम लोग का पेट पलता था। वो जो भोज खा के हम लोग पत्तल बाहर फेंक देते हैं, तो हम लोग पत्तल को जमा कर लेते थे और वो घर जाके उससे पूरी छांट के, पूरी को भिंगा के, सुखा के, किस तरह से उसमें मिर्ची नमक डाल के उसको एक बेहतरीन डिश बना के हम लोग खाते थे। तो डॉक्टर ओम प्रकाश वाल्मीकि ने अपनी कहानी कही कविता के माध्यम से। कविता उनकी जो आत्मकथा है, उनका नाम जूठन है, उसी में ये कविता उसी परिप्रेक्ष्य में कही गई है। अच्छा। तो रिंकेश जी, जैसे कि सब जानते हैं ये अभी, और एक अच्छी बात एक तरह से ये भी कहा जाए कि मैं इस विवाद को एक अलग तरीके से देख रहा हूं। जो जूठन, जो उनका ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जो जूठन है या उनकी कविता जो है, ये आज के डेट में देश के अंदर में एक मेन विमर्श के रूप में, एक डिस्कोर्स के रूप में उभर चुका है। अच्छा, जहाँ त्रिवेणीगंज में बैठ के हम लोग अगर जूठन पे बात कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं जो है दलित साहित्य को ये का एक बेहतरीन दौर समझ सकते हैं, जो मतलब कि डॉक्टर ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखा गया है। ठीक है। अच्छा। हाँ, जैसे कि आप हरियाणा चलेंगे आप, तो हरियाणा में अगर आपको बोला जाएगा, जब ज्यादा आप कुछ बोलेंगे तो बोलेंगे ज्यादा चौधरी मत बन तू, ऐसे बोला जाता है। वहां पे चौधरी का मतलब हो जाता है जो एक राज करने वाला लोग, मजबूत लोग, वहां सोसाइटी को चौधरी बोला जाता है। तो यहाँ ठाकुर का मतलब तो कोई राजपूत या भूमिहार या ब्राह्मण या लाला या नाई नहीं है। यहाँ ठाकुर एक शब्द है जिसको कि इंगित किया गया है, मतलब कि सामंती प्रवृत्ति से। ठीक है। यहाँ पे ठीक है, मनोज झा जी के द्वारा जो कविता पढ़ा गया है ठाकुर का कुआं, उस जगह पंडित का कुआं भी हो सकता था, ऐसा नहीं है। लेकिन उस समय ओम प्रकाश वाल्मीकि ने तो पंडित का कुआं नहीं लिखा ना, कविता को जो लिखा था वही अभी पढ़ दिया। करेक्ट, कविता को आप मूल रूप में पढ़ रहे हैं। उसमें मिर्ची लगना मतलब कि हमको लगता है जो एक तरह से हमको लगता है दलित साहित्य को नहीं जानने का एक चीज है। अभी हम लोग एक उदाहरण बोलते हैं, अभी हम लोग बोलते हैं मियाँ के दौर मस्जिद तक,
हम लोग बोलते हाँ, हैं। हाँ, तो हम थोड़ी ना बोल रहे हैं कि मियाँ, अभी हम और आप जब विमर्श करते हैं कोई, तो आपके लेवल को देख के हम बोलेंगे कि भाई मियाँ के दौर तक मस्जिदें तक न होगा। हाँ। तो इसका मतलब आप मतलब हमको बोल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मुस्लिम को मैं बोला जा रहा है। मुसलमान को बोल रहा हूँ, ठीक है। हाँ, 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 हाँ। अगर आप दूसरा एक लेंगे मुहावरा जो हम लोग चर्चा करते हैं, 100 बिल्ली खा के 100 चूहे खा के बिल्ली हज पे चली। हज पे चली। हाँ। आप समझिए, अगर इसको इस तरह से बात को तोड़ेंगे तो कितनी बड़ी बात और कितना सांप्रदायिक तनाव वाला बात है कि नहीं? हाँ। क्योंकि इसमें हज को, बिल्ली को रिलेट किया जा रहा है। तो वहां पे तो इस चीज को नहीं देखा जा रहा है, इसको देखा जा रहा है कि जो आप जो बहुत सारा गलत काम करके अब जो है सही काम करने जा रहे हैं। ठीक है, वहां पे ठाकुरों का कुआं में ये कहा गया है, जो सब कुछ तो तुम्हारा ही है। महिला आरक्षण में राजद की जो मांग है, आरक्षण के अंदर आरक्षण की बात की गई है। आरजेडी या महागठबंधन या किसी भी कोई भी कांग्रेस की भी मांग है, अभी कांग्रेस खुल के बोल रही है जो आरक्षण के अंदर ओबीसी महिलाओं को अलग से आरक्षण दिया जाए। तो उसको उस परिप्रेक्ष्य में देखिए ना आप, जो सब कुछ तुम्हारा ही हो जाएगा भाई। जब तुम आरक्षण को बिना किसी कास्ट के बेसिस पे, मतलब कि महिला आरक्षण को बिना महिला आरक्षण के अंदर किसी जात को आरक्षण नहीं दोगे, तो वो आरक्षण तो फिर उन्हीं का न हो जाएगा। फिर जितनी भी फॉरवर्ड महिलाएं हैं वो बैठ जाएगी, आपका ये कहना है। करेक्ट। और वो महिलाएं वंचित रह जाएगी जो अभी भी निचले तबके से आती है। निचले तबके की महिला आती है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में कहा गया, अरे भाई आरक्षण तुम्हारा, सब कुछ तुम्हारा, मेरा क्या। अच्छा, तो ये तो, लेकिन जब ऐसा कहा जा रहा है तो ये तो सीधा इंगित हो रहा है कि फॉरवर्ड पे और हाँ, इसको आप देख सकते हैं, फॉरवर्ड नहीं कहिए, राजपूत पे। फॉरवर्ड नहीं कहिए, इसको सवर्ण समाज, जो सवर्ण समाज के कुछ लोग जो किसी को नहीं देखना चाहते उभरते हुए, सवर्ण समाज में भी कुछ लोग, बहुत लोग नहीं। अभी आप राजपूत समाज की बात कर रहे हैं ना, आपको मंडल आयोग किसकी सरकार ने लागू हुई? स्वर्गीय बीपी सिंह के, विश्वनाथ प्रताप सिंह ने लागू किया। वो बड़े राजपूत थे, बड़े रजवाड़े थे। आपका जो ओबीसी रिजर्वेशन जो आपका लागू हुआ आपका विश्वविद्यालयों में, उनको कौन लागू किया? अर्जुन सिंह किए, बड़े राजपूत थे। अरे राजपूतों का तो इतिहास रहा है जो दूसरों के आन बान शान के लिए लड़ने का। लेकिन आप यहाँ ये समझिए ना बातों को, यहाँ पे आप खुद अपने आप को समझ रहे। अब क्षत्रिय एक टर्म है, ठीक है, क्षत्रिय एक टर्म है। अगर आप लिटरल मीनिंग पे जाएंगे तो उसमें जो है कोई भी जाति में जो बड़ा वीर होता है, वीर होते थे, उनको क्षत्रिय बोला जाता था। अगर आप आदिवासी समाज में, अच्छा, किसी भी जाति में होता है। करेक्ट, क्षत्रिय कोई जाति नहीं है। जो भी लड़ने के लायक है, जो भी अपना सीना रखते हैं, कलेजा रखते हैं, वो क्षत्रिय है। करेक्ट, क्षत्रिय उसी परिप्रेक्ष्य में यूज किया जाता था, लेकिन अभी उसको खास एक जात के द्वारा यूज किया जा रहा है। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं? बनिया किनको बोला जाता है? जो भी मतलब मार्केट से ताल्लुकात रखते हैं, बेचते हैं, कुछ बिजनेस करते हैं। लेकिन अभी बनिया का एक खास वर्ग उभर के आ रहा है, जो तुम फलना जाति को तो बनिया हो। बनिया पे तो किसी का अधिकार नहीं है वर्ड पे, समझ रहे हैं? अभी क्या, अभी अगर आप लिंकेज यहीं पे अगर आप उसी लोग से पूछेंगे, रे भाई तुम्हारा जो धर्म में जो 4 गो वर्ण बटा हुआ है तो किस आधार पर बटा हुआ? तो वो बोलेंगे कर्म के आधार पर बटा हुआ है। ध्यान दीजिए मेरी बात को, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? जो कर्म के आधार पर जात को बांटा गया है, वर्ण को बांटा गया है। लेकिन जब कर्म के आधार पर बांटा गया है तो फिर ये जात क्यों? मैं वही बोल रहा हूँ, जो अगर आप ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य ऐसे बोला जाता है ना, जो कि एक लाइन है। तो अभी तो ये तो बोला क्या जी, अभी आप बोलेंगे कर्म के हिसाब से तो बोला गया। आप बोलिएगा, उसी लोग को यहाँ बैठा के बोलिएगा ना बॉस, जो ये क्या है, तो आप वो बोलेंगे कर्म के आधार पे है। लेकिन जब आप ग्राउंड लेवल पे जाएंगे तो बोलेंगे ब्राह्मण, जो ब्रह्म का ज्ञान रखता है उसको ब्राह्मण बोलते हैं। जब वो वर्ण व्यवस्था को सही ठहराने के लिए ऐसा वर्ड बोला जाता है, जो कर्म के आधार पर जात को बांटा गया, ऐसा बोला जाता नहीं बोला जाता है? जी। लेकिन जब आप ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा आपको, आप कितनों आप छोटा जाति हैं, आप कितनों ब्रह्म का ज्ञान ले लिया, आप ब्राह्मण नहीं बन सकते। समाज का जो बनावट अभी जो बनावट हो गया, उसी तरह से क्षत्रिय एक कैरेक्टर है, चरित्र है, जो कि जो लड़ने योग्य था वो क्षत्रिय था। चाहे कुर्मी हो, कोयड़ी हो, यादव हो, मलाह हो, ठीक है, राजपूत हो, ब्राह्मण हो। लेकिन उस वर्ड को भी एक पर्सनल जाति के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी ब्राह्मण भी पहले बोला जाता है, जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो वो ब्राह्मण, ऐसा बोला जाता है। लेकिन ब्राह्मण को भी एक सिंपल वर्ड के द्वारा यूज किया जाता है। बनिया, जो बिजनेस करता हो, जो उपार्जन करता हो मार्केट से, उसको बनिया बोलते थे। बनिया भी कुछ जातियों का समूह बन गया अभी, जबकि बनिया सभी हैं जो बिजनेस करते हैं। चलिए, ये तो बात हो रही थी, वही ठाकुर जो शब्द है और ठाकुर का कुआं जो बोला गया है, कविता पढ़ा गया है, उसी पे जो विवाद है
उसी पे चर्चा हो रही थी। तो साफ तौर पे अमित जी ने बताया अभी कि साफ तौर पे वो ठाकुर शब्द, ठाकुर को जिसे अपना बोल रहे हैं क्षत्रिय और करनी सेना, और उसे मिर्ची लग रही है, ये सरासर गलत है। ये सरासर एक राजनीतिक मुद्दा बोल सकते हैं आप। चुनाव है, चुनाव है अभी, चुनाव हर चीज पे बहस होगी, अभी हर चीज पे बहस होगी अभी। और चुनाव इसीलिए मुद्दा को जो है महिला आरक्षण को लटकाने के लिए ना बहुत सारे प्रयास होंगे। कहा भी जाता है कि सरहदों पे तनाव है क्या, जरा पता करो चुनाव है क्या। वही अभी आ गया है, माहौल आ गया है चुनाव का, और उसी पे चर्चा हो रही है। बाकी अभी अमित जी का साफ तौर पे कहना है कि ठाकुर एक शब्द है, एक सामंतवादी विचारधारा है, और वह विचारधारा हर एक जाति में है, ये किसी पार्टिकुलर एक जाति में नहीं है। अगर कोई एक जाति ये समझ रही है कि मुझे कहा गया है, तो ये उसकी बेवकूफता है। यही अमित जी का कहना है। बाकी मैं आपको ये भी बता दूं कि इस चीज का कहना, ये अभी कविता क्यों लाया गया, अभी जैसा अमित जी ने कहा कि ये कविता इसलिए अभी पढ़ा गया क्योंकि अभी दलितों के साथ शोषण हुआ है बिहार में जो दलितों के साथ शोषण हुआ है, उसी के लिए इस ठाकुर के कविता को पढ़ा गया मनोज झा जी के द्वारा। बाकी आप समझदार हैं, आप हमें कमेंट कर बताएं आपका क्या मानना है, और हमें कमेंट में राय दें। बाकी आप देख रहे थे असम न्यूज लाइव, मैं हूं निकेश, धन्यवाद।